कृष्णा शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की नित्य भगवत सेवा में। तो आज हम करेंगे अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। हरे कृष्णा। ये यथा माम प्रपदन्ते तामस्थैव भजामहं मम वर्तमाननुर्वन्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा, तो हम उसको अब एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है आज का 4.11, जिसमें भगवान बता रहे हैं अपनी रेसिप्रोकेट नेचर के बारे में। जैसे कि हम चौथे अध्याय में का रसास्वादन कर रहे हैं और चौथे अध्याय में भगवान ने दिव्य ज्ञान का वर्णन किया है और पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि बहुत से भक्त मेरी शरण में आकर आसक्ति मोह भय क्रोध से मुक्त होकर पवित्र होकर मेरा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान का प्रेम प्राप्त उसी समय होगा जब भगवान इस धरती पर इस धरती पर आएंगे। भगवान किसी भी कल्प में, किसी भी युग में भगवान कहते हैं मेरा प्रेम प्राप्त कर सकते हो। तो कोई प्रश्न करे कि ठीक है भगवान जी, जो आपके अनन्य भक्त हैं, अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, वे तो आपका श्रवण कीर्तन करके स्वाभाविक रूप से आपका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, कर्मी हैं, तो उनकी क्या गति होगी, उनको क्या फल प्राप्त होगा। तो भगवान देखिए इस इम्पॉर्टेंट श्लोक में अपनी रेसिप्रोकेट नेचर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, मैं पार्शियल नहीं हूँ। जो भी जीवात्मा मुझे जिस भी भाव से शरण ग्रहण करेगी, मैं उसी अनुरूप में उसे फल दूंगा। तो भगवान उसी तरह से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं जिस भाव से लोग भगवान की शरण में जाते हैं। और भगवान सेकंड स्टेटमेंट में ये क्लियर करे हैं कि संसार में हर कोई आकर्षित है, हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है, चाहे वो मनुष्य की कर रहा हो या किसी देवी देवताओं की कर रहा हो या निराकार उपासक हो, मायावादी हो, परमात्मा रूप में हृदय में स्थित भगवान को परमात्मा रूप में जो है वो ध्यान करता हो। भगवान कह रहे हैं किसी भी रूप के जो उपासक हैं बेसिकली अल्टीमेटली वो मेरी ही भक्ति करें, लेकिन जिस भाव से चैनल को वो फॉलो करे हैं, मैं उसी तरह से उन्हें दिखाई देता हूँ। तो यदि कोई व्यक्ति नास्तिक है जो कहे कृष्ण नहीं है, तो भगवान कहते हैं ओके फाइन, तो मैं तुम्हें ऐसी तुम्हारे जीवन में परिस्थितियाँ उत्पन्न करूँगा और तुम्हें वाकई लगेगा कि कृष्ण नहीं है, कि भगवान नहीं है। यदि कोई जीव भगवान को फॉर्मलेस यानी कि ब्रह्म तेज निराकार रूप में ध्याते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं एक ब्रह्म तेज ही हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा तो सबके हृदय में वास करते हैं, वह एक शक्ति की तरह है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तो मैं उनके लिए चैत्य गुरु के समान ही हूँ, हृदय में वास करने वाले परमात्मा के समान हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे भगवान तो नारायण है, विष्णु है, सृष्टि के पालन हरता है, तो भगवान उन्हें नारायण चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में धारण किए भगवान उन्हें उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो भगवान वैसे ही अनुरूप में साधक की इच्छा पूरी करते हैं और अरेंजमेंट भी करते हैं उसकी इच्छा पूर्ण हो सके। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में गलत कार्य करना चाहता है, जैसे शराब पीना चाहता है या मांस मच्छी खाना चाहता है, तो भगवान उसके जीवन में ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि उसको ऐसी संगति प्राप्त होगी, उसका लाइफस्टाइल ऐसा हो जाएगा कि वो रजोगुण में जिएगा
और तमोगुण में चला जाएगा, यानी कि वो मांस, मदिरा, शराब सभी चीज़ों का सेवन करेगा। तो उसकी श्रद्धा उसी में टिकी है कि जीवन क्या है, खाओ पियो ऐश करो, तो भगवान उसको वैसा ही जीवन देंगे और उसका जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं फाइनली जो भगवान को पूर्ण रूप से प्रेम करना चाहते हैं, गोप वेश श्याम सुंदर नंद नंदन श्री कृष्ण के रूप में। उन्हें पता है कि कृष्ण ही भगवान है, परम है, और ये सारा संसार भगवान की शक्ति है। तो जो भक्त भगवान को इस रूप में देखना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं यस, आई एम सो वंडरफुल एंड अमेजिंग। अगर आप ये कहोगे कि भगवान वंडरफुल है, तो कृष्ण कहेंगे यस आई एम वंडरफुल। जो भक्त भगवान को छूना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, तो भगवान वैसा ही अरेंजमेंट करते हैं। यदि कोई भक्त भगवान को दास्य भाव में सेवा करना चाहता है, तो भगवान उसके स्वामी बन जाते हैं। चाहे भगवान ऑलरेडी शाश्वत स्वामी हैं और हम दास हैं, पर यदि कोई दास्य भाव में सेवा करना चाहता है, तो भगवान वैसे ही अरेंजमेंट कर देते हैं। रामायण में हनुमान जी भगवान की दास्य भाव में सेवा करना चाहते थे, तो भगवान ने उन्हें भरपूर सेवा का अवसर प्रदान किया। जब हनुमान जी लंका गए, तो लंकापति रावण ने पूछा कौन हो तुम? तब क्या कहा हनुमान जी ने? अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, कहकर अपनी आइडेंटिटी रिवील की, कौशल्य इंद्र दासो अहम, मैं श्री रामचंद्र का दास हूँ, दैट्स इट। और भगवान श्री रामचंद्र ने इसी भाव में उन्हें रेसिप्रोकेट किया, उन्हें भरपूर सेवा का अवसर प्रदान किया। अपनी कहानी ऐसे बनाई कि कैसे रावण माता सीता को लेकर गया और भगवान ने हनुमान जी को भरपूर सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया। जो भक्त भगवान को पुत्र बनाना चाहते हैं, भगवान उनके पुत्र बन जाते हैं। माता देवकी, वसुदेव उन्हें पुत्र रूप में भगवान को प्रेम करना चाहा, भगवान उनके पुत्र बन गए। माता अदिति और कश्यप जी ने भी पुत्र प्रेम करना चाहा, तो भगवान वामन अवतार लेकर आए। यदि कोई भगवान को सखा रूप में पाना चाहता है, तो भगवान सखा बन जाते हैं, अर्जुन के बने। अनेक ऋषि मुनियों ने जो मर्यादा में रहते थे, वो भगवान श्री राम के माधुर्य चितवन को देखकर, उनके रूप को देखकर उनमें माधुर्य भाव जागा। हम सुनते हैं अद्भुत मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान का कितना अद्भुत रूप था कि जितने ऋषि मुनि थे जो मर्यादा में रहते थे, वो अपने मनों को हार गए और भगवान को आलिंगन करना चाहते थे, चुंबन लेना चाहते थे भगवान का। और भगवान ने उन्हें ऐसा ही सुअवसर प्रदान किया, ब्रज की गोपियाँ बनाकर। भगवान ने कहा कि अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, लेकिन जब मैं कृष्ण लीला में आऊँगा, तो मैं तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूँगा। तो भगवान ने उन ऋषियों को ब्रज लीला में गोपियाँ बना दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं राम जी, नहीं भैया, मैं तो अब आपका छोटा भाई नहीं बनूंगा, मुझे तो बड़ा भाई बनना है और आपकी सेवा करनी है बड़े भाई बनकर। तो भगवान ने उन्हें बड़ा भाई बना दिया। कृष्ण लीला में वो बलराम जी बने और बड़े भाई बना के उनसे डांट भी बहुत खाई। भगवान भी फिर पूरी तरह से लीला करते हैं, बड़ा भाई डांटता है तो उन्होंने उनसे डांट भी सुनी। किसी ने भगवान को ड्राइवर बनाना चाहा, भगवान ड्राइवर बन गए। किसी ने द्वारपाल बनाना चाहा, तो भगवान द्वारपाल बन गए। भगवान ने ये नहीं कहा अरे लुक एट माई स्टेटस, मैं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान हूँ, कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण जिसे सारे पाना चाहते हैं, जिसकी सहस्त्र लक्ष्मियाँ सेवा करती हैं, और तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो, अपना द्वारपाल। और भगवान द्वारपाल बन गए। हम देखते हैं कैसे माता शबरी भगवान को मीठे बेर खिलाना चाहती थी। कहाँ भगवान अयोध्या में, कहाँ भगवान ने रावण को प्लान किया लंका में। ऑन द वे जितने भी उनके भक्त थे, जिस जिस भाव से भगवान की सेवा करना चाहते थे, भगवान ने ऑन द वे सभी को सेवा का अवसर प्रदान किया। माता शबरी मीठे बेर खिलाना चाहती थी, तो भगवान माता शबरी के मीठे बेर खाने तो गए, लेकिन कौन से बेर खाए जो जूठे भी थे। तो भगवान ने अपने भक्त के प्रेम को कितना सुंदर रेसिप्रोकेट किया। आप देखिए कुब्जा तो कितनी बूढ़ी थी, क्रूप भी थी, और भगवान के लिए मोहित हो गई, भगवान का संग करना चाहा
और भगवान ने उसको अपना संग प्रदान किया। तो भगवान अपने भक्तों को रेसिप्रोकेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनसे अपने प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जिस जिस भाव में भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उस भाव में भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं। 16,100 रानियों ने भगवान को पति रूप में देखा तो भगवान उनके पति बन गए। कंस ने किस रूप में देखा भगवान को? काल रूप में। कंस ने काल रूप में भगवान को देखा तो भगवान उसके लिए काल बन गए। सुदामा मदद लेने के लिए गए भगवान से और भगवान ने अपने से भी अधिक ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान किया। वानरों ने भगवान रामलीला में एक सहायक बनने की इच्छा की, भगवान ने उन्हें कृष्ण लीला में भी मौका दिया और माखन चोरी जैसी दिव्य लीलाओं में भी सहायक बनाया और अपने हाथों से माखन खिलाया। यदि हम भगवान को अपना स्पिरिचुअल मास्टर गुरु मानेंगे तो वह हमारे गुरु बन जाएंगे। और यदि हम चाहेंगे कि नहीं, भगवान तो नहीं है, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, तो भगवान कहते हैं ओके, आई विल नॉट इंटरफेयर इन योर लाइफ। अगर कोई कहे कि भगवान आप नहीं हो, यू डोंट एग्जिस्ट, तो भगवान कहेंगे येस, आई डोंट एग्जिस्ट फॉर यू। सो ये हमारे ऊपर है कि हम भगवान को किस तरह शरणागत होते हैं। तो आज का श्लोक हमें यही बता रहा है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हर चीज़ भगवान के कंट्रोल में है, भगवान पर आश्रित है। हमें सोचना चाहिए भगवान संपूर्ण जगत के वेल विशर हैं। तो भगवान कहेंगे येस आई एम, मैं हूँ तुम्हारा शुभचिंतक। अगर हम कहेंगे कि कृष्ण आप सबको कितना प्रेम करते हैं, तो भगवान कहेंगे येस मैं करता हूँ सभी को प्रेम, और भगवान सभी को प्रेम करेंगे। यदि हम कहेंगे कि आप जो भी करते हैं आप परफेक्ट हैं, तो येस आई एम परफेक्ट फॉर यू। तो इस तरह हम सोचते हैं और और वैसे ही कार्य हमारे जीवन में होते चले जाते हैं। एक्चुअली हमारे साथ जब सब अच्छा ही हो, पर क्योंकि हम अज्ञान में हैं, हमें भगवान पे पूर्ण श्रद्धा नहीं है, हम समझ नहीं पाते उस समय को, ये ठीक हुआ जो हुआ, इसलिए हम कुछ और सोचते हैं, तो हमारे जीवन में भी और अजीब घटनाएं घटती हैं। तो एक भक्त का परफेक्ट एक्चुअल मूड क्या होना चाहिए? उसे सोचना चाहिए कि कृष्ण सारे संसार के परम शुभ चिंतक हैं और मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, सेवक हूँ। ये हमारा एक्चुअल मूड होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी, गोपीर भर्तु पद कमल योर दास अनुदास। हमें सोचना चाहिए कृष्ण हमारे स्वामी हैं और मैं उनके भक्तों के भी भक्तों का दासानुदास हूँ। तो हमारी असली परफेक्शन है मूड की, और फिर हमारी भगवान लाइफ उस अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं। एंड दिस इज़ द परफेक्शन ऑफ नॉर्मल। सो हमें क्या करना है? हमें पॉजिटिव सोचना है। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान कहेंगे येस आई एम परफेक्ट, आप अद्भुत हैं कृष्ण, आप वंडरफुल हैं। कृष्ण कहेंगे येस मैं अद्भुत हूँ, मैं वंडरफुल हूँ। आप केयरिंग हैं, आप लविंग हैं, तो भगवान कहेंगे येस आई एम केयरिंग एंड लविंग। आप कितना देते हैं कृष्ण? भगवान कहेंगे हाँ देखो मैं कितना देता हूँ। आप कहेंगे आप कुछ भी नहीं करते। अगर आप कहेंगे कृष्ण आप कुछ भी नहीं करते, तो भगवान कहेंगे ओके मैं कुछ भी नहीं करता, आई डू नथिंग फॉर यू। एक्चुअली भगवान तो कर ही रहे हैं, पर हम जो फील करते हैं वही पाते हैं। तो अच्छा फील करें, अच्छा बोलें, भगवान को ग्लोरीफाई करें हमेशा। जैसे श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कितनी सारी स्तुतियाँ अनेक भक्त भगवान की करे हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करे हैं, तो उन्हें भगवान उसी दिव्य रूप में दिखाई देते हैं। और हमारा ये लेवल कब आएगा? जब हम हर चीज़ में भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, तो हमारे जीवन में भी सब ग्लोरीफिकेशन ही होगी हमारी भी। तो ये लेवल कब आएगा हमारे जीवन में? जब हम महामंत्र को जपेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप से जब हम डीप इमोशन के साथ महामंत्र का जाप जपेंगे, तो हमारे में ऐसी शक्ति आएगी कि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हर चीज़ में भगवान के सुंदर दर्शन जो है वो हम कर सकेंगे। तो बहुत सुंदर आज का श्लोक था। भगवान कह रहे हैं कि जो भी तुम कर रहे हो मेरे लिए कर तो रही हो, लेकिन किस भाव से कर रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, उसी भाव में मैं तुम्हारे से रेसिप्रोकेट करता हूँ। सो बी पॉजिटिव, फील कृष्णा इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली यू विल हैव कृष्ण इन योर लाइफ।
थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहता हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन और व्हाट्सएप मी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की नित्य भगवत सेवा में। तो आज हम करेंगे अध्याय 4 श्लोक संख्या 11।